मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं और आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम एक बालिका की कुंडली में विचार करेंगे विदेश योग। विदेश योग के कई योग हैं, अनगिनत योग हैं। जैसी कुंडली आती है तो उसी के हिसाब से उस योग में देख करके हम आपका मार्गदर्शन करते हैं। इस बालिका की कुंडली में जो योग हैं, अगर आपकी कुंडली में है तो आप भी विदेश जा सकते हैं। दर्शकों क्या है विदेश योग? लंबी यात्रा का, लंबी यात्रा, नवम भाव से लंबी यात्राएं और धार्मिक यात्राएं देखी जाती हैं। यानी किसी भी कुंडली का नवम भाव जो लंबी विदेश यात्राएं हैं या धार्मिक यात्राएं हैं उनको दर्शाता है, और गुरु और राहु इन यात्राओं के कारक ग्रह हैं। नंबर 2, नवम भाव का स्वामी केंद्र में हो। आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, आपके नवम भाव का स्वामी केंद्र में हो और शुभ ग्रह नवम भाव को देखे। नवम भाव का स्वामी केंद्र में हो और दूसरा कोई शुभ ग्रह नवम भाव को देखे या नवमेश देखे, कोई भी शुभ ग्रह नवम भाव को देखे। तीसरा, 12वें भाव का स्वामी पंचम भाव को देखे तो शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश योग बन सकता है, क्योंकि 12वां भाव विदेश है। तीसरा सूत्र है, एकादश भाव में राहु पर्यटन योग बनाता है, विदेश योग बनाता है। यहां गुजरात में इसको पर्यटन योग भी बोला जाता है। उसको एकादश भाव में राहु पर्यटन योग बनाता है। आपकी कुंडली में भी अगर ऐसे योग हैं, नवम भाव का स्वामी केंद्र में हो और शुभ ग्रह नवम भाव को देखे, 12वें भाव का स्वामी पंचम भाव को देखे तो शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश गमन। एकादश भाव में राहु पर्यटन योग या विदेश योग बनाता है। नवम भाव से लंबी यात्राएं और धार्मिक यात्राएं विचारी जाती हैं। गुरु और राहु इनके कारक ग्रह हैं। आइए अभी संबंधित कुंडली में हम देखते हैं। जातिका का जन्म 15 जून 2003 कृष्ण पक्ष 1 नक्षत्र मूल चरण 3 रविवार को हुआ। रविवार को जातिका का जन्म हुआ, मूल नक्षत्र 3। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हर एक ज्योतिष बताता है धन के हानि का योग बनता है, धन की हानि का योग बनता है। जन्म के समय पर करक लगन उदय हुआ। करक लगन उदय के 23 डिग्री अंश विराजमान है और करक लगन में गुरु अपनी उच्च राशि में है। गुरु यहां पर अपनी उच्च राशि में 21 डिग्री लेकर के विराजमान है। लगन के 23 अंश और गुरु के 21 अंश बलवान है। आगे बात करते हैं। पंचम भाव में केतु वृश्चिक राशि में 4 डिग्री 22 मिनट लेकर के विराजमान है। वहीं पर धनु राशि में 6ठे भाव में चंद्रमा 9 डिग्री लेकर 38 मिनट लेकर के विराजमान है। और अष्टम भाव में कुंभ राशि में मंगल 5 डिग्री लेकर के 16 मिनट लेकर के विराजमान है। एकादश भाव में सूर्य 29 डिग्री, शुक्र 12 डिग्री, बुध 9 डिग्री और राहु 4 डिग्री लेकर के विराजमान है। शनि द्वादश भाव में मिथुन राशि में 7 डिग्री लेकर विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों जैसा हम पहले भी बताते, सभी बताते, करक लगन 12 लग्नों में से सभी उत्तम लगन माना जाता है। इनको अपने परिश्रम का फल थोड़ा देरी से मिलता है। इनकी विचारधारा अच्छी होती है, भावुक होते हैं और ऐसा माना जाता है हमारे ज्योतिष के विद्वानों का कि करक लगन श्री रामचंद्र जी का लगन था। दाम्पत्य सुख में परेशानी आती है, परंतु आत्मविश्वासी होते, न्यायप्रिय होती, इनको धन की कमी नहीं होती। लग्नेश चंद्रमा 6ठे भाव में है। लग्नेश चंद्रमा 6ठे भाव में है। थोड़ा चंद्रमा पर शनि का प्रभाव है, विष योग बनता है, थोड़ा बनता है। ये थोड़ा सा चंद्रमा यहां पर पक्षबली तो है लेकिन 6ठे भाव में कमजोर हो जाता है। मातल पुरुष के लिए अच्छा होगा और इसको पितृदोष माना जाएगा। तो लग्नेश 6ठे भाव में है, पितृदोष बन गया। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी है, आमदनी के भाव में है। धन का विशेष लाभ होगा। कुटुंब के सुख में थोड़ी ही कमी का कारण तो बनेगा। और सूर्य सप्तम दृष्टि से वृश्चिक राशि को, मित्र की राशि को देख रहा है। संतान बुद्धि में
अच्छा होगा, इसकी बुद्धि तेज होगी और प्रवीण होगा और ऐश्वर्यशाली जीवन होगा। बुद्धि विद्या के बल पर धन की आमदनी यहां पर होगी। यह जाति का अच्छी बुद्धि, तीव्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि वाली होगी। आगे बात करते हैं मंगल की। मंगल कर्क लगन में योग कारक माना जाता है। मंगल की मेन राशि, मेन मूल त्रिकोण राशि दसम भाव में है और वृश्चिक राशि पंचम भाव में है। मंगल केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, परंतु मंगल अष्टम भाव में शत्रु राशि में चला गया, मांगलिक बन गया। अष्टम भाव में शत्रु राशि में चला गया, मांगलिक बन गया। तो जरूरी बात है, जब शिक्षा और व्यवसाय का स्वामी जब अष्टम भाव में चला गया तो शिक्षा, संतान और विद्या आदि में, व्यवसाय आदि में थोड़ी सी परेशानी आएगी। परंतु परिश्रम से, चतुर्दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है मंगल, यहां से चतुर्दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है। परिश्रम करके धन का आगमन भी करेगा और सप्तम दृष्टि से कुटुंब भाव को देख रहा है, धन की वृद्धि भी होगी। अष्टम दृष्टि से तृतीय भाव को देखा, पराक्रमी होगा। मंगल खड्डे में तो गया लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ देगा, क्योंकि योग कारक मंगल है और चतुर्दृष्टि एकादश भाव पर है, सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर है और अष्टम दृष्टि पराक्रम भाव पर। मंगल पराक्रम का कारक ग्रह है। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, कुंडली में बुध द्वादश भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी है और बुध एकादश भाव में है। दर्शकों, सभी ज्योतिष आचार्यों का, सभी ज्योतिषियों का मानना होता है कि एकादश भाव में सभी ग्रह लगभग शुभ फल देते हैं। वो एक अलग बात है, अशुभता शुभता तो जुड़ी रहती है। आमदनी अच्छी होगी, आमदनी अच्छी होगी, बाहरी से संबंध मेल मिलाप होंगे, खर्च तो अधिक होगा, लेकिन पंचम बुध सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। बुध द्वादश भाव का स्वामी है, पराक्रमी भी है। बुध द्वादश भाव का स्वामी जब पंचम भाव को देखता है, द्वादश भाव विदेश का भाव है, तो यह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जातक की शिक्षा के विदेश में भी योग होते हैं, जा सकती है। बुद्धि विवेक से, वानिकी से लाभ की प्राप्ति होगी। जातक की, जातिका की वाणी अच्छी होगी, बुद्धि अच्छी होगी और उससे अपने बुद्धि विवेक से, समझदारी से लाभ की प्राप्ति करेगी। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु छठे भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी है और लगन में कर्क राशि में उच्च राशि में है। ज्योतिष में सबसे अच्छा योग ये गुरु जब उच्च राशि में लगन में होता है तो बलवान होता है। लगन में जिस तरह से मंगल दिग्बली होता है तो गुरु दिग्बली लगन में होता है, उच्च राशि में है, विशिष्ट योग बना रहा है। हमारे ज्योतिष में 5 महापुरुष योग हैं। उन 5 महापुरुषों में से सबसे पहला और अति शुभ हंस महापुरुष योग गुरु उच्च राशि में बना रहा है। साधारण तौर पर एक ही शब्द कह देना काफी है। अब जो बच्चा, जो जातक लगन में जिसका हंस महापुरुष योग बन रहा है और वह ऐसा कोई पीड़ित नहीं है, तो ऐसा बालक बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है, अपनी जीवन नैया को छोटे मोटे दोषों को पार करता हुआ अग्रिम ले जाएगा। पंच महापुरुष योग में से हंस महापुरुष एक है। इसकी हंस पक्षी से उपमा की गई है, हर प्रकार के सुख भोगता है और छोटे मोटे सारे दोष हैं वो एक तरफ ऐसे छट जाते हैं और जिसकी कोई गणना नहीं होती। जातिका की कुंडली में हंस महापुरुष योग है। हंस महापुरुष योग गुरु पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, वृश्चिक राशि को देख रहा है। शिक्षा संतान में कोई कमी नहीं, क्यों? गुरु देने वाला है, गुरु ज्ञान का भंडार है, गुरु संतान देने वाला है। गुरु की पंचम दृष्टि यहां पर पंचम भाव पर पड़ रही है। गुरु अंशों में बलवान है, लगन के अंश 23 है तो गुरु के 21 है, गुरु बलवान है। पंचम दृष्टि से शिक्षा ग्रहण को, संतान को अच्छा फायदा दे रहा है। गुरु सप्तम दृष्टि से, नीच दृष्टि से देख रहा है सप्तम भाव में, तो जीवन साथी के विषय में प्रभाव अशुभ माना जाएगा। ऐसे जातक के 2 विवाह भी हो सकते हैं कि गुरु नीच राशि से देख रहा है, यह थोड़ा अशुभता का कारण रहेगा। जीवन साथी के प्रति उसका मधुरता की कमी आएगी।
गुरु नवम दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है, भाग्य की उन्नति करेगा। गुरु नवम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, भाग्य की उन्नति करेगा और चारों तरफ उसको प्रतिष्ठा और सम्मान मिलेगा। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र एकादश भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी है और शुक्र अपनी राशि में एकादश भाव है। आमदनी का श्रेष्ठ योग है। माता पिता भूमि आदि का सभी का सुख मिलेगा। सप्तम दृष्टि से बुध पंचम भाव को देख रहा है। विद्या संतान में पूर्ण सफलता मिलेगी। परंतु दर्शकों, हमारे ज्योतिष के विद्वानों का एक मत रहता है कि कोई भी राशि एकादश भाव में हो तो एकादश भाव सभी प्रकार के सुख का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है और शुक्र एकादश भाव में थोड़ा सा गलत काम भी करा सकता है, असामाजिक कार्य भी करा सकता है। क्यों? साथ में राहु भी है, तो इनकी युक्ति, इनकी दोष निकाल देना बहुत ही अच्छी बात होगी। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि सप्तम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में है। सप्तमेश द्वादश भाव में है। खर्चा अधिक होगा, बाहरी स्थानों से संबंध अच्छा होगा, हो सकता है जीवन साथी भी बाहर से मिल जाए। व्यवसाय में प्राकृत की शक्ति होगी, धन कुटुंब की चिंता रहेगी। क्यों? तीसरी दृष्टि से देख रहा है, सप्तम दृष्टि से शत्रु भाव को देख रहा है, शत्रु का दमन होगा। थोड़ा चंद्रमा को पीड़ित करा, चंद्रमा शनि का वियोग ऐसे जातक को करा लेना चाहिए। और दसम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, तो भाग्य भाव में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। शनि 29 डिग्री पे मृत अवस्था में है, गुरु बलवान है, भाग्य को ऊंचा उठा रहा है। अब बात करते हैं राहु की। दर्शकों, राहु एकादश भाव में है। राहु एकादश भाव में पर्यटन योग माना जाता है, विदेश योग माना जाता है। राहु चतुराई से धन का आगमन करेगा। सभी संकटों में जन्म के ऐसा जातक ऐसा हमारे ज्योतिष के विद्वानों का मत है कि एकादश भाव में राहु हो, अगर वह बालक गरीब घर में जन्मा है तो अमीर बन जाएगा और अमीर घर में है तो गरीब बन जाएगा। ऐसा भी कुछ है, यह योग के ऊपर निर्भर करता है, परंतु यह अच्छा ही होगा क्यों? गुरु हंस महापुरुष योग बना रहा है, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 45 वर्ष के बाद में राहु खूब उन्नति करेगा। भाई बहन का सुख नहीं होगा, उसको है भी नहीं, अकेली जातिका है, अकेली जातिका है। इस जातिका को लगभग मैं जन्म से ही जानता हूं। भाई बहन का सुख नहीं होगा और सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, तो यहां पर कहने की आवश्यकता ही नहीं। राहु 4 डिग्री पर है, केतु 4 डिग्री पर है, गुरु का पूरा प्रभाव है। यहां पर राहु केतु की पंचम भाव में और नवम भाव में कुछ नहीं चलने वाली। 45 वर्ष के बाद अच्छी उन्नति करेगा, अच्छा हो। अब बात करते हैं केतु। केतु पंचम भाव में है, पंचम भाव में 4 डिग्री 22 मिनट लेकर के विराजमान है। पंचम दृष्टि से नवम भाव को देख रहा है और सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, उतार चढ़ाव देगा। और नवम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है। लेकिन बलवान ग्रह बाकी जगह पर बैठे हुए हैं। केतु बुध को राहु प्रभावित कर सकता है, शुक्र को प्रभावित कर सकता है। सूर्य किसी से पीड़ित नहीं है, सूर्य पीड़ित नहीं है। राहु और केतु कमजोर अंश है, क्योंकि लगन के 23 अंश है, उसमें राहु के 4-22 है, केतु के 4-22 है, 17 डिग्री का फर्क है। तो उदयमान किरणें वहां तक नहीं पहुंच पाती, मंगल तक भी नहीं पहुंच पाती, फिर भी मंगल चतुर्दृष्टि से राहु को दबा देता है। तो यहां पर इस प्रकार का मेल हो रहा है। अब बात करते हैं अपने मंजिल पर, जो हमारा योग है विदेश योग। दर्शकों, लंबी यात्राएं, नवम भाव से लंबी यात्राएं धार्मिक यात्राएं मानी जाती है और गुरु और राहु इसका कारक है। संबंधित कुंडली में नवम भाव का स्वामी केंद्र में है, नवम भाव में मीन राशि है, मीन राशि का स्वामी केंद्र में लगन में गुरु है और शुभ ग्रह नवम भाव को देखे और गुरु की दृष्टि यहां पर नवम भाव में है, क्योंकि गुरु तो सबसे बड़ा शुभ ग्रह है, गुरु की दृष्टि नवम भाव में है। तो हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, 12वें भाव का स्वामी पंचम भाव को देखे तो शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश जाता है। 12वें भाव में मिथुन राशि का स्वामी बुध यहां पर है और पंचम भाव को देख रहा है।
12वें भाव का स्वामी शिक्षा को भाव को देख रहा है। ऐसा जातक ये ज्योतिष के सूत्र हैं, बाहर शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश गमन कर सकता है। एकादश भाव में राहु, एकादश भाव में राहु पर्यटन योग बनाता है विदेश। एकादश भाव में राहु हमारे ज्योतिष विद्वानों के मुताबिक, शास्त्रों के मुताबिक पर्यटन योग, विदेश योग बनाता है। तो इस जातिका की में तीनों ये बिंदु जो विदेश योग के हैं परिपूर्ण हो रहे हैं और जातिका शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाने की तैयारी में है। जातिका की दशा शुक्र की महादशा 23/5/2005 से 23/5/2025 तक है। शुक्र की महादशा 25 तक है। शुक्र रोहिणी नक्षत्र में है और शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा 23/5/21 से 22/3/24 तक है। बुध कृत्तिका नक्षत्र में है। जब रोहिणी नक्षत्र में दशानाथ है और अंतरदशानाथ कृत्तिका नक्षत्र में है तो आप ये मानिए कि रोहिणी से 27वां नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र होता है। आदि मित्र तारा है, बहुत ही शुभ तारा है, आदि मित्र तारा है। इस बुध की महादशा में जातिका के जाने के 100% विदेश में जाने के चांस है। जरूरत है उसको उसी हिसाब से मेहनत और प्रयास करना चाहिए। जातकों, आज के इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको लंबी यात्रा और पढ़ाई के विदेश जाने वाली एक कन्या की कुंडली का उदाहरण दिया। मैंने अपने ज्ञान से, शास्त्रों के अनुसार से मैंने आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। फिर मेरा वही पुराना आपसे आग्रह रहेगा, अगर आप समझते हैं कि आपका मार्गदर्शन हुआ है, आपकी कुंडली में इसी प्रकार के भी ग्रहों मैंने लिख के बताया, तो आप भी तैयारी कर सकते हैं। तो मेरा आप समझते हैं कि आपका मार्गदर्शन है तो मेरा वीडियो आप लाइक अवश्य करें, मेरा वीडियो आप दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। और जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडली आपका बनाता रहूं। आपको मालूम है, और इसमें हम आप बात बताते हैं थोड़ा सा दोष की। जैसा मैंने बताया पितृदोष है और गुरु यहाँ पर दाम्पत्य है, तो ऐसे जातक का मांगलिक है, पितृदोष निवारण करके अर्क विवाह करना चाहिए और चंद्रमा शनि की विषयोग निकालना चाहिए और बुध राहु का जड़त योग और शुक्र राहु का भोखन योग भी निकालने से जातिका का पूरा जीवन अच्छा रहेगा, अच्छा प्रभाव मिलेगा। दर्शकों, जैसा मैं हर वीडियो में बताता हूं, विश्व ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है नवदेहर। यहाँ पर काल सर्पदोष, पितृदोष पूजाएं और नाई की जाती, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, पूरे जीवन का सारा हाथ से लिखी हुई 20, 25, 23 पेजों में निचोड़ देता है। जो इच्छुक है वो लिखवा सकता है। विश्व ज्योतिष कन्या भावी के लिए गुण मिलान वर्कशॉप करके अभिभावक की रखा बिना किसी शुल्क के उसके सहायता करता है, जरूर है फायदा उठाने की। अंत में फिर कहूंगा दर्शकों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है, मेरा वीडियो आप समझते हैं कि किसी की ज्ञान वृद्धि कर सकता है, तो फिर मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि मेरा वीडियो आप लाइक अवश्य करें, शेयर करें ताकि दूसरा का भी हो। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उसका फायदा उठा सके। नमस्कार।